नमस्कार दोस्तों, मैं नंजन सिंह। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के इटावा में, जहां हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, बसपा का क्या वजूद है और बसपा कहां तक सफल हो सकती है। पहले हम इन्हीं से इनका परिचय जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप पहले अपना परिचय दीजिए। बीरन सिंह यादव। पार्टी में कोई पद या कैसे क्या? अभी इस समय पार्टी से मैं निष्कासित हूँ। इसके पहले मैं विधानसभा का प्रभारी था। इन्होंने बताया कि अभी पार्टी से निष्कासित हैं, लेकिन अभी पार्टी में आप काम कर रहे हो, निष्कासित तो हो फिर भी? हाँ बिल्कुल, वो जब तक पार्टी में बहन जी और हमारी सांस जब तक है तब तक पार्टी में कार्य करता रहूँगा। इन्होंने कहा है जब तक हमारी सांस है और बहन जी हैं तब तक मैं पार्टी में काम करता रहूँगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहन जी जब उन्हें पार्टी से निकाल देती हैं तो वो अन्य दलों में चले जाते हैं, अन्य पार्टियों में अपना भाग्य आजमाते हैं। तो ऐसा आपने क्यों नहीं किया? वो स्वार्थी तत्व के लोग होते हैं जो इधर उधर पार्टियों में जा कर के केवल सत्ता सुख भोगना चाहते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर ऐसा कोई मतलब नहीं है। हम जहाँ भी हैं अपने बहुजन समाज में हैं, और जो दल हैं वो बहुजन समाज में कोई काम नहीं करते। जब पार्टी से आपको निष्कासित किया होगा तो कुछ दलों के आपके पास ज़रूर ऑफर आए होंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टियों के लोग, जैसे आम आदमी पार्टी है, एएसपी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, इन लोगों ने हमसे संपर्क साधा, लेकिन मैंने स्पष्ट मना कर दिया। तो अब 2022 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? हम अपनी पूरी ताकत लगा करके अपने बहुजन समाज पार्टी को और बहुजन समाज को यहाँ से आगे निकालने के लिए हम काम करेंगे। जैसे कि खासकर बात करें अपन इटावा की, तो इटावा में बहुजन समाज पार्टी का क्या 2022 में क्या अहम रोल रहेगा? यहाँ पार्टी कह रही है कि 300 पार, बीजेपी कह रही है 300 पार, अन्य छोटे छोटे दल हैं वो इतना कह रहे हैं कि वो अपना डिप्टी सीएम बनाएंगे, ये बनाएंगे। फिर बसपा कहाँ तक खड़ी पाएगी उनके सामने? जो 2007 से 12 तक की बहन जी की बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली, तो उसमें हर वर्ग को सुरक्षा महसूस हुई और बहन जी ने शिक्षा स्वास्थ्य में हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। समाजवादी पार्टी की 12 से 17 तक सरकार रही तो गुंडे के बल पर उन्होंने सरकार चलाई, और 17 से लेकर के 21 की जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो समाजवादी पार्टी से भी बहुत अच्छी गुंडे करके सरकार चला रही है। नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप अभी जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, तो हमने देखा है कि महिलाओं, जो प्रत्याशी महिलाएं हैं, उनकी बेइज्जती की जा रही है, बेआबरू किया जा रहा है, पुलिस लाठी डंडों से मार रही है, उन पर मुकदमा महिलाओं पर भी कर रही है। तो ऐसी सरकार को तो संभव नहीं है। हमारी बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ये गुंडा माफियाओं की सरकार बहुत दूर चली जाएगी। आप उत्तर प्रदेश की जनता के बीच बहुजन समाज पार्टी कैसे जाएगी? मतलब किन मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी जनता के बीच जाएगी? बहन कुमारी मायावती जी ने जो 2007 से 12 तक की सरकार चलाई है, तो जनता सब देख चुकी है, जान चुकी है इन दूसरी सरकारों को। और बहन जी ने जो काम किया है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और किसानों के ऊपर, आपने देखा होगा कि कितने विश्वविद्यालय बनवाए गए हैं, कितने स्वास्थ्य हॉस्पिटल बनवाए गए, मेडिकल हॉस्पिटल बनवाए गए हैं। तो इन सबको देख करके, जैसे कन्या विद्याधन है या और ट्राई साइकिलें हैं, ये बहन जी ने दी थी, तो इन सरकारों ने सब खत्म कर दिए। तो जनता अब बहन जी की ओर देख रही है। जैसे कि कुछ मीडिया चैनल हों या कुछ लोग हों, वो कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार रही तो ज़्यादातर पैसा था, जो खजाना था राज्य सरकार का, वो उन्होंने पत्थरों में लगवा दिया। इस पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से और बहुजन समाज पार्टी के आप कार्यकर्ता होने के नाते उन मीडिया वालों को और उन लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे? हम उन मीडिया वालों को ये जवाब देना चाहूँगा कि जब पहले कांग्रेस की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार और भाजपा की सरकार रही,
तो जब भी दूसरे दल की सरकार आई तो उनका खजाना खाली मिला। लेकिन जब बहन जी की सरकार 2007 से 12 तक रही और 12 में फिर जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार जाने के बाद में, तो खजाने में इतना पैसा था, इतना खजाना था कि दूसरे दलों के लोगों का मुंह बंद हो गया और अन्य दल जो है खजाना खाली करके जाते हैं। क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये तो सरकार में रहने वाले लोग जाने। भले ही बहन जी ने मूर्तियां बनवाई, मूर्ति लगवाई, हाथी लगवाए, पार्क बनवाई हैं, लेकिन इतना विकास कार्य करने के बाद भी खजाना भरा हुआ मिला समाजवादी पार्टी को। जैसे कि अब हाल फिलहाल में चुनाव होने वाले हैं, 6 से 7 महीने रह गए चुनाव के, तो ज़्यादातर जो मेनस्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं। वो ग्राउंड रिपोर्ट भी कर रहे हैं, टीवी पर लाइव डिबेट भी कर रहे हैं, लेकिन वो बसपा को कहीं खड़ा नहीं पा रहे हैं। वो बसपा को कहीं खड़ा मान ही नहीं रहे उत्तर प्रदेश में। वो समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर मार रहे हैं। वही AIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसको ले आते हैं, आम आदमी पार्टी को ले आते हैं, जनता के बीच भी यही रखते हैं। लेकिन बसपा उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना चुकी है, लेकिन बसपा को जो मीडिया वाले हैं वो कहीं खड़ा ही नहीं पा रहे कि बसपा कुछ वजूद है उत्तर प्रदेश में। उनको क्या कहना चाहोगे? ये जो ओवैसी है ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है और वो इसी वजह से दूसरे प्रदेशों में आप देखते हैं कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश में अगर बहुजन समाज पार्टी का या बहुजन समाज का कोई भी अगर नेता अगर कुछ मुंह जबान अगर खोलता है तो उसको गलत मुकदमों में NSA तक लगा करके अंदर जेल में डाल देते। लेकिन ओवैसी कितना देश के खिलाफ या अन्य पार्टियों के खिलाफ, अन्य नेताओं के खिलाफ, धर्म के खिलाफ बोलता है, तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की या उत्तर प्रदेश की सरकार उसके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो उनका एजेंट है जो दूसरे दलों के वोट काट करके वो अपने पाले में कर ले और हमारी बहुमत की सरकार बने। लेकिन अब रहा मीडिया का सवाल, तो मीडिया का सवाल ये है कि जो हमारे बहुजन समाज का चैनल है तो वो है नहीं इस समय, और अगर जो हैं भी तो वो सब इन झूठों से जो झूठे वादे करते हैं और जो हमारे योगी मोदी जी हैं झूठ बोल बोल करके इन्होंने सरकार बनाई है और अभी भी झूठ बोलते हैं। तो ऐसे नेताओं से बचना चाहिए पब्लिक को, और ऐसे नेताओं से बच कर के अपने बहुजन समाज की सरकार जब तक नहीं बनेगी तब तक हमारा लोगों का हित होने का नहीं है। जब तक बहुजन समाज की सरकार नहीं बनेगी तब तक हमारा और हमारे समाज का भला होने को नहीं है। ये बात कही है, आपको बता दें, बीरेंद्र सिंह यादव जी ने, जो बहुजन समाज पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। भले ही पार्टी से निष्कासित हैं लेकिन वो पार्टी के लिए वफादार और ईमानदारी से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको बताने की कोशिश करें, यह रिपोर्ट आप उत्तर प्रदेश के इटावा से देख रहे थे बहुजन साथी चैनल के साथ। तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो करिए लाइक, और इस डिबेट के बारे में, इस बातचीत के बारे में अपनी कीमती प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।